बसंत भंडारे के समय में पूज्यदास जी ने एक बहुत अच्छी ज्ञानकारी दी। उन्होंने 3 प्रकार के साधक बताया और उस साधकों के माध्यम से अपनी शिक्षा दी। पहला साधक विभाजित हृदय में अपना कार्य करता है, प्रगति करता है। इस साधक से वे परिचय कराते हुए जो इच्छा व आकांक्षाओं के बीच पटा हुआ था और यह सोच रहा था कि अंततः किसकी जीत हुई, इसकी बहुत हृदय स्पर्शी शिक्षा दी है। दूसरे साधक में उद्देश्य का जागरण जीते हुए साधक को प्रस्तुत किया गया है, जिसकी ऊर्जा तो अक्षुण्ण थी लेकिन वह निरुद्देश हो गया था। एक ऐसी अग्नि जिसमें दिशा का अभाव था। तीसरा जो साधक था वो सुदृढ़ आधार का निर्माण किया हुआ था। इस साधक में जिसने निष्ठापूर्ण साधना की थी और आंतरिक बदलाव भी महसूस किया था, लेकिन वह अपने ही हृदय में घटित हो रहे रूपांतरण पर विश्वास नहीं कर रहा था। 3 साधक हो गए। अब उन्होंने एक चौथे साधक के बारे में शिक्षा दी, उसका उदाहरण देते हुए, उसके आचार व्यवहार को देखते हुए। यह चौथा साधक अपनी आंतरिक यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़ चुका था। उसने उचित चयन किया है, वह उद्देश्य से प्रेरित भी है और मार्ग के प्रति उसके भीतर पर्याप्त विश्वास भी है। फिर भी उसका विकास रुक गया, इसलिए नहीं कि उसकी क्षमता समाप्त हो गई है, बल्कि इसलिए कि जिन उपलब्धियों ने उसे यहाँ तक पहुँचाया वही अब सूक्ष्म रूप से एक पिंजरा बन गई है। इसे एक उपमा में समझें। एक वृक्ष की कल्पना करें जो बढ़कर इतना ऊंचा हो गया है कि पौधा घर यानी ग्रीन हाउस की छत तक पहुंच गया है, लेकिन अब उसे एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसकी जड़ें स्वस्थ है, पत्तियां हरी है, तना बहुत अच्छा है, प्रत्यक्ष रूप से देखें तो भली भांति वह पनप रहा है, लेकिन उसका विकास रुक गया है। यह रुकावट इसलिए नहीं है कि उसमें क्षमता का अभाव है, बल्कि एक ऐसी सीमा के कारण है जिसे वह भेद नहीं पा रहा है। वह पौधा घर अहंकार है और उसकी छत एक कहानी है जो अहंकार अपने आप से कहता है। पौधा घर की छत से टकराता हुआ वह वृक्ष उसे ही आसमान समझ लेता है और मान लेता है कि वह अपनी पूर्ण ऊंचाई तक पहुंच चुका है। आध्यात्मिक मार्ग पर अहंकार सबसे सूक्ष्म अवरोध होता है,
क्योंकि वह स्वयं को मार्ग के रूप में प्रस्तुत कर देता है। जिस साधक ने वर्षों की साधना संचित की हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो, समुदायों का सम्मान प्राप्त किया हो, जो समर्पण और विनम्रता पर धारा प्रभाव बोल सकता हो, वही साधक अहंकार की कुटिल चालों के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित होता है। वे उपलब्धियां अपने आप में झूठ नहीं हैं। संकट तब उत्पन्न होता है जब इनका संचय एक पहचान बन जाता है, और पहचान चाहे वह कितनी भी आध्यात्मिक आवरण में क्यों न सुसज्जित हो, अंततः अहंकार होती है। विभाजित हृदय में हमें हृदय के भीतर स्थित दो भेड़ियों के रूप की बात होती है, जिसमें एक उच्चतर और एक निम्नतर इच्छा पर निरंतर भेड़िया है, जिसे पहचानना आसान है क्योंकि उसकी भूख स्पष्ट है, लेकिन अहंकार बहुत धूर्त है। वह उच्चतर भेड़िए की खाल पहनकर सकता है, अर्थात वह स्वयं को किसी उदास रूप में प्रस्तुत कर सकता है। यही उसे खतरनाक बनाता है। वह सद्गुण के आभास के भीतर छिप जाता है। वह भक्ति या आध्यात्मिक तीव्रता के रूप में प्रकट हो सकता है। चारी जी ने एक बार ऐसी बात कही थी जिसे प्रत्येक निष्ठावान साधक के लिए मनन का विषय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक क्षेत्र इतना कोमल और लाभदायी है कि वह घमंड के लिए उपजाऊ भूमि बन जाता है और हेर फेर की प्रवृत्ति उसमें अपनी जड़ें जमा लेती है। ध्यान से सोचें कि इसका क्या अर्थ है। भौतिक जगत में अहंकार को निरंतर चुनौती मिलती जाती है। बाजार आपको सुधार देता है, अड़ोस पड़ोस के लोग आपको सुधार देते हैं, प्रतिक्रिया आपको विनीत बना देती है और असफलता आपको बहुत कुछ सिखाती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे बाह्य नियंत्रण प्रायः अनुपस्थित रहते हैं। आप आत्ममहत्व का एक साम्राज्य खड़ा कर देते हैं और भक्ति का नाम दे सकते हैं। आप दर्शकों की साधना संचित कर सकते हैं और उसी संचय को लक्ष्य समझ बैठते हैं। कोई भी आपको आंतरिक दशा के बारे में हर 3 महीने में रिपोर्ट नहीं देता है जो आपको आईना दिखा सके। अतः मार्ग की वही कोमलता ही अहंकार के जाल को प्रभावी बना देती है। धन्यवाद।